आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोहसिन वली। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना जागरूकता श्रृंखला के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना के दौर में हम ये जंग तभी जीत सकते हैं जब आप अपना हौसला कायम रखेंगे। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि वक्त की गर्दिशों का गम न करो, हौसले मुश्किलों में पलते हैं और मुश्किलें आपकी जिंदगी को मजबूत बनाती हैं। इसलिए आपको कोरोना से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ बचाव और सावधानी ही कोरोना का इलाज है। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं देश के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर मोहसिन वली। डॉक्टर वली भारत के राष्ट्रपति के सबसे युवा चिकित्सक रह चुके हैं और भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में आपके विशेष योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया है। डॉक्टर वली, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार आपके द्वारा। श्रोताओं, आज कोरोना से संबंधित सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट से आप टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर वली, कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। सरकार ने आज कहा कि देश में कोविड-19 महामारी से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या इलाज करा रहे रोगियों की कुल संख्या से 1,20,000 अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों के कोविड-19 के फैलाव को रोकने और इसके प्रबंधन के लिए किए गए प्रयासों से कोविड महामारी के रोगियों के जो ठीक होने की दर है वो तेजी से बढ़ी है और अब ये लगभग 60% के आसपास पहुंच गई है। 3,34,000 से अधिक रोगी इलाज से ठीक हुए हैं और अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो कुल 13,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं और इस समय देश में 2,15,000 रोगियों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर वली, आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं बहुत आशावादी परिप्रेक्ष्य में इस सबको देखता हूं। हमारे देश को ईश्वर की बहुत अनुकंपा है। हमने सबने कभी न कभी मलेरिया से जूझा है जी। हमको टीबी भी हुई है, टीबी के टीके भी लगे हैं, MMR के टीके लगे हैं और हमारे बच्चे गांव के खूब धूल मिट्टी में खेल कर बड़े हुए हैं। तो हम लोगों की इम्यूनिटी विश्व के तमाम देशों के लोगों से बहुत अच्छी है। इसलिए हमारे अंदर जो प्रकोप है वो बहुत ही मॉडरेट और माइनर है, सीवियर नहीं है। सीवियर केवल उन लोगों को है जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर वगैरह है। तो मैं इन सब सांख्यिकी आंकड़ों को जो आपने दिखाया है इसका विश्लेषण करते हुए एक बात अवश्य श्रोताओं के दिमाग में डालूंगा जी कि जैसा आपने सही कहा कि कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। लेकिन आज का जो मैसेज है प्रधानमंत्री का, उसमें एक बात उन्होंने और ऐड की है। अभी तक तो वो सावधानी की बात करते थे, सतर्क रहने की बात करते थे, लेकिन आज उन्होंने अपने दिल को जो उनको बात चुभी वो ये चुभी कि हम लोगों ने इसमें अनुशासित नहीं रहे और ढिलाई बरती जी। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने इंडिकेशन दिया है कि हम कोई भी काम न करें जिससे हमारी गलती से कोरोना दूसरों को फैले और हमको लगे। तो अभी तक जो बातें थी वो सावधानी, सतर्कता, जान है तो जहान है, उसमें एक इजाफा हुआ है। आई हैव रेड बिटवीन द लाइन्स और लापरवाही को जो है स्थान मिला है, तो इससे बचना है। अगर हम लापरवाही से बच गए तो कोरोना से बच गए। तो ये बहुत बड़ा संदेश है प्रधानमंत्री जी के भाषण में, इसको हमको समझना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। बहुत बड़ी बात डॉक्टर वली आपने हमारे श्रोताओं को बताई। और जो सिर्फ डिसिप्लिन है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई आपसे जबरदस्ती कहे कि आप ये सावधानियां बरतिए, आप मास्क लगाइए, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आप अपने हाथ धोइए, बल्कि ये अब आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाना चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि खुद अगर आप सावधान रहेंगे, सतर्क रहेंगे तो दूसरों को भी बचा पाएंगे। जी बिल्कुल जी। और डॉक्टर जी, कि ब्राजील के लोगों को खूब नाचते गाते देख रहे थे हम लोग पिछले दिनों जी। आज वहां संक्रमण बहुत ज्यादा है।
मैक्सिको में खूब उन्होंने जश्न मनाए, संक्रमण ज्यादा है। और कुछ लोगों ने, अभी शाम में टीवी चैनल पे बात कर रहा था, कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि साहब लॉकडाउन 2 में और आजादी मिलेगी। तो मैंने कहा उस आजादी को कंजर्वेटिव तरीके से हमको एक्सेप्ट करना है, ये नहीं कि बगैर जरूरत कुछ काम करने हैं। नहीं, हमको आजादी इसलिए मिल रही है कि हमको बाहर जाना है तो जाएं, अगर नहीं जाना है तो न जाएं। ये नहीं है उस आजादी में कि हमको नहीं जाना है तो भी जाएं। बिल्कुल डॉक्टर वली जी, क्योंकि कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल से जो, जैसा कि आपने कहा कि राष्ट्रव्यापी जो अनलॉक है ये अपने दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है और इसके बाद थोड़ी सी आर्थिक गतिविधियां भी और बढ़ाई जा रही हैं। जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसकी गति थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। तो ऐसे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग इसको किस तरीके से लें, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज अभी बंद हैं लेकिन कुछ को खोला भी गया है। देखिए, हमने बचपन से दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास में ये पढ़ा है कि मेरा देश ऋषियों मुनियों वाला देश है। तो ये ऋषियों मुनियों क्या है? ये महावीर भगवान क्या है? असुप्ता मणि है, वो बैठे हुए हैं, मास्क लगाए हुए हैं जी। जैन मुनि सब आज भी मास्क लगाते हैं। ये तो बहुत पहले से बताई गई थी हाइजीन, हमें हमारे धर्मों ने बताया है। प्रोफेट मोहम्मद ने बताया है कि जहां कहीं बीमारी फैले डिस्टेंस इख्तियार करो, कहीं वहां से भागो नहीं, वो बीमारी तुम्हारे साथ फैल जाएगी, कन्फाइन कर लो अपने को। इसी के साथ हर धर्म में ये बात बताई गई है कि हमको अनुशासित रहना है, संयम से रहना है। ऋषियों मुनियों वाला देश जो मैंने कही ना बात, ये बहुत अभी अभी मेरे दिमाग में आई जब आप प्रश्न पूछ रहे थे। उसका मतलब ये है कि हम अपने स्थान पर जमे रहें, अनुशासित बैठे रहें। जब जाना है, जब ऐसा करना मेरे लिए नितांत आवश्यक होगा, जब शपथ लेते हैं मंत्रीगण, उसमें एक जुमला आता है कि जब ऐसा करना मेरे लिए नितांत आवश्यक होगा मैं तब करूंगा। जी। तो ये नितांत आवश्यकता की जो वो है, इसका मतलब समझना चाहिए कि कब हमें एब्सोल्युटली एसेंशियल है कि हम आजादी मनाएं। आज 15 अगस्त नहीं है, कल को आजादी का दिन नहीं है। कल को दिन है हम अपने काम पे जाएं। गंगाराम अस्पताल जैसे कल खुल रहा है जी। तो हम अपने काम पे जाएंगे, लेकिन फौरन लौट के घर आएंगे जी। ये है अनुशासन। काम पे गए, 2 घंटा काम किया, 3 घंटे मॉल में बैठ गए जाके, ये अनुशासनहीनता है। तो जो कर्म है, जो ऋषियों मुनियों ने बताया है, भगवान महावीर ने बताया है, इसका बहुत बड़ा मतलब है। जो मैंने शब्द बोला है सुप्ता मणि, जो आप सोते हुए करते हैं वो कर्म है, जो जागते हुए करते हैं वो अकर्म है। उसमें आपकी सारी जो दुनियावी चीजें हैं वो शामिल हैं। आपकी उत्सुकता शामिल है, आपका लोभ शामिल है, उसका आपका मोह शामिल है, आपकी जिज्ञासा शामिल है, आपकी सब चीजें शामिल हैं। तो जो असल कर्म है वो हमारे शरीर से जब निकलता है, जब हम जागृत अवस्था में नहीं होते, सुषुप्त अवस्था में होते हैं, तो हमको सुषुप्त अवस्था में रहकर जागृत रहना है। ये आई एम गिविंग ए बिग जी। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर वली, आपने लोगों को किस तरह से उनका रोजमर्रा का जीवन होना चाहिए उसके बारे में आपने हमारे श्रोताओं को बताया। और डॉक्टर वली, हमने आज बहुत पॉजिटिव बात करी है। इस प्रोग्राम की शुरुआत भी बहुत पॉजिटिव क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि हमने ठीक होने की दर के बारे में हमने बात करी। और आज एक और अच्छी स्टोरी है डॉक्टर साहब कि भारत के औषधि महानियंत्रक यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने देश में विकसित कोविड-19 के पहले टीके को वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल्स करने की अनुमति दे दी है। तो ये एक जो बड़ी खबर है, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि भारत बायोटेक ने इस टीके का विकास भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर किया है। तो एक तो इसके बारे में, और आज जैसा कि पीएम ने भी जो है जो वैक्सीन बनाने की तैयारियों और कब तक ये टीका उपलब्ध होगा, इन सब के लिए एक बड़ी समीक्षा बैठक भी की है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने अपने दूसरे अभिभाषण में यंग जनरेशन को स्टिमुलेट किया था और ये कहा था, मेरे जो यंग नौजवान साइंटिस्ट हैं, मेरे देश के ब्रेन हैं, जो मेरे देश के शोधकर्ता हैं, वो सामने आए, आगे आए और वैक्सीन पे काम करें। ये उन्होंने अब से करीब 1.25 महीने पहले कहा था। आज उसका नतीजा सामने आ रहा है। हमारे देश में, हमारा देश इंटरनेशनल मैप पे है कोरोना के वैक्सीन में डे 1 से। और हमारा सौभाग्य है कि जो दोनों बड़ी कंपनियां हैं, अमेरिकन और ब्रिटिश, यानी कि जिलियाड कंपनी और ये जो हमारे देश में शोध हो रहा है दोनों लेबोरेटरीज में, इसका एक आर्म हम उसको कहते हैं, एक यानी बिंदु उसका हमारे भारतवर्ष में है, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का वैक्सीन है,
जिसको एक वहां की बहुत बड़ी कंपनी मार्केट कर रही है और वो हमारे हिंदुस्तान में शोध हो रहा है। उसका शोध का नतीजा जब आएगा, जब हम एक बड़ी संख्या पर इसकी सेफ्टी का और इसके इफेक्ट का हम एस्ट्राजेनेका वो कंपनी है उसके द्वारा बताए गए मानकों से हम इस टीके का अपनी आबादी पर परीक्षण करेंगे। देखिए, इस कोरोना वायरस में सब चीज बहुत भिन्न भिन्न है जी। इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अभी परसों ही 3 लक्षण ऐड किए गए जी, नाग, हमने बताया था आपको प्रोग्राम में भी कल। तो ये जो चीजें हैं, तो ये इससे हम भी सीख रहे हैं और हम निष्कर्ष पर भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने भी यही आइडिया दिया है कि अभी कोरोना का वैक्सीन बहुत जल्दी नहीं आने वाला है, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला भी है, उसमें हम शोध कर रहे हैं। तो हमको निराशा नहीं करनी है, इसमें आशा करनी है। तो ये सेफ्टी ट्रायल्स वर्ल्ड ओवर हो रहे हैं। इसमें सबसे पहले ब्रिटेन में हुए, अब वहां 3rd स्टेज के ट्रायल चल रहे हैं। अमेरिका में 2nd स्टेज के ट्रायल चल रहे हैं और हमारे यहाँ जो ट्रायल्स होंगे उसमें बहुत जल्दी निष्कर्ष मिलेंगे, क्योंकि हमारी आबादी की इम्यून धारण करने की जो शक्ति है वो बहुत अच्छी है। जैसे मैंने शुरू में प्रोग्राम के कहा था, तो ये टीका जब तक नहीं आता है तब तक अनुशासन से रहना है। ये मैसेज आज का है हमारे सब। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज आपने दिया कि हमें अनुशासन को बनाए रखना है, तभी हम कोविड का मुकाबला कर सकते हैं। और डॉक्टर वली, हमारी चर्चा जारी रहेगी। इस बीच हमारे बहुत सारे श्रोता हैं जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे दिल्ली का ही, और वहां से सरोज पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ जी सर। जी सरोज जी, नमस्कार जी। नमस्ते सर, आप दोनों लोगों को मेरा नमस्ते। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि जैसे कोरोना के जितने भी लक्षण हम अभी सुनते आए हैं, जैसे सिर दर्द, जुकाम, बुखार, खांसी इत्यादि जो भी और लक्षण है, और टेस्ट का न पाया जाना, स्वादहीनता भी मतलब इसमें जुड़ गई है जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि क्या ये सारे लक्षण मतलब एक साथ होने आवश्यक हैं, या मतलब इनमें से कुछ कम लक्षण भी हो सकते हैं, मतलब कम लक्षणों से भी पीड़ित हो सकते हैं? आपने प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा। कुछ भी लक्षण के बगैर कोरोना हो सकता है, एक भी लक्षण नहीं हो जी। और ऐसे हम लोगों को एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं, उनको एसिम्प्टोमेटिक मरीज कहते हैं, यानी मरीज लक्षण के बगैर। एक बात, कुछ लक्षण हो, सब लक्षण आमतौर पे नहीं होते हैं। तो इसका यही मैं अभी इसके बारे में कह रहा था, ये बड़ा विचित्र वायरस है और ये बड़ा विध्वंसकारी वायरस है और ये फेफड़ों को जो है बहुत ज्यादा तबाह करता है। लेकिन जो आप पूछ रहे हैं ये लक्षण, ये शुरुआती लक्षण है। अगर आप जैसा विद्वान व्यक्ति इन लक्षणों के आने पर डॉक्टर के पास पहुंच जाए तो वो तमाम मरीज जिनको माइल्ड कोरोना है वो सब बच जाएंगे। तो ये रहा है कि माइनर लक्षण को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, ना डॉक्टरी सलाह ले रहे हैं, ना हम टेस्ट करवा रहे हैं। अब अमित शाह जी ने वो चलवा दी बसें और उन लोकेलिटीज में घूम रही हैं, वो कह रही भैया जो जो खतरनाक जोन है पहले उसमें कर लो। दिल्ली सरकार कह रही है, अमित शाह जी ने लोग कहा था सबका करा लो जी। तो उसमें ये है कि हम टेस्ट कराने के लिए खुद से आगे आए। अच्छा, एक डर बन गया लोगों में कि साहब हम टेस्ट कराएंगे, पॉजिटिव आएंगे तो हमारे घर पे तख्ती लग जाएगी, ये कोरोना का घर है। लो भैया, अरे तुम्हारी सुरक्षा के लिए लगा रहे हैं तख्ती, तुमको तुम्हारा परिचय करा रहे हैं कि तुम आगे चल के कोरोना योद्धा बन जाओगे, तुम्हें सर्टिफिकेट मिल जाएगा 15 दिन बाद कि अब तुम्हें कोरोना नहीं होगा। ये क्यों नहीं समझ रहे हो? ये आपका भाव बढ़ जाएगा। अगर आप मेड सर्वेंट है तो आप डबल आप तनख्वाह मांगेंगी कि देखो अब मुझे कोरोना नहीं होगा, मैं कोरोना पॉजिटिव थी, अब 15 दिन हो गए, अब मैं कोरोना निगेटिव हो गई। डॉक्टर वली, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, क्योंकि जो लोग टेस्ट कराने से डरते हैं उनके मन में ये बड़ा द्वंद्व चलता है कि अगर मैंने टेस्ट करा लिया तो मेरे, जो आपने अभी बात की कि मैं मतलब कोरोना पॉजिटिव अगर आ गया और उसके बाद पूरे जो सामाजिक रूप से मुझे जिस तरह से लोगों का साथ नहीं मिलेगा या इस तरह की कोई तख्ती लग जाएगी, तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही है और शायद लोग टेस्ट कराने के लिए आपकी इस बात से आगे आएंगे। मेरे मालिक, ये एड्स ऐसी तो फैलाता, लोग छुपा रहे थे, टेस्टिंग नहीं करा रहे थे, एड्स ऐसे फैलता गया समाज में और हम बार बार ये कहते रहे कि ये जो है आइसबर्ग के टिप की तरह दिखाई दे रहा है, 9/10 इसका भाग पानी में है और ये 1/10 दिखाई दे रहा है, तो वो हाल कोरोना का ना हो जाए।
जी। और अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में 2,10,292 सैंपल्स की जांच की गई है और अब तक कुल 86 लाख से भी ज्यादा जो टेस्टिंग है वो की जा चुकी है। तो क्या एक्सटेंसिव टेस्टिंग की वजह से भी हमें ये आंकड़े कुछ ज्यादा देखने को मिल रहे हैं? ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम अपनी स्वदेशी किट से, जी, जो मेड इन इंडिया किट्स हैं, और हम स्वावलंबी भारत की हिसाब से अपने किट्स बनाए हैं। हमारी आईआईटी की भी जो किट डेवलप हुई थी, जी, हमारे एक जानने वाले हैं मित्र, उन्होंने डेवलप की है और वो मार्केट में जल्दी आ जाएगी। 500 से 600 रुपए उसकी कॉस्ट उन्होंने रखी है। तो हमारे यहाँ तो हीरे मौजूद हैं, हमने तो अपनी किट खुद बना रखी है, हमें तो किसी की तरफ देखना ही नहीं है। तो इस किट से हमारा टेस्ट हो रहा है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमको सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा कि गुजरात में आईआईटी गांधीनगर के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने मतलब चेस्ट एक्सरे से जो कोविड-19 का पता लगाने का जो नया उपकरण विकसित किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। तो ये भी एक देश में एक नई नई चीजें हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेशनल बोटेनिकल इंस्टीट्यूट में भी वायरोलॉजी की लैब स्थापित की गई है। जनाब, नोएडा जैसी जगह में किट डेवलप करवा दी योगी जी ने, और क्या चाहिए आपको? नोएडा जी, वहां पे किट डेवलप हुई और वो इस्तेमाल हुई है बाकायदा यूपी में। उसको ग्रांट दी है यूपी भारत सरकार की, यूपी सरकार की डिवीजन ने ग्रांट दी है उसको, यूपी सरकार ने। तो डॉक्टर साहब, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये जो किट्स हैं, इनसे रिजल्ट हमें कितनी देर में मिल जाता है? देखिए, एक तो किट है वो तुरंत दे देती है जी, उसमें 2 प्रकार के हमें रिजल्ट मिलते हैं, एक आईजीजी, आईजीएम। जी, आईजीजी जो है वो तुरंत बनता है इन्फेक्शन के 48 घंटों के अंदर, और सॉरी आईजीएम जो है वो लेटेस्ट इन्फेक्शन बताता है, वो 48 घंटे के अंदर बनता है। और 72 घंटे से लेके 5 दिन के बाद जो आईजीजी बनता है वो इम्यूनिटी को दर्शाता है, और वो बनता है और फिर कई हफ्तों तक ब्लड में रहता है। तो इस टेस्ट से दोहरा फायदा है। अगर इस टेस्ट में हमें वो वाली इम्यूनिटी मिल गई जो ये बताती है कि हमको कोरोना का संक्रमण बहुत लो स्टेज पे हुआ, बहुत कम तादाद में हुआ, और अब हमारे अंदर इम्यूनिटी हो गई, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी भी कहेंगे आगे चल के जी। या अगर हमारा आईजीएम पॉजिटिव है तो इसका मतलब तुरंत अस्पताल को जाइए। तो दोनों फायदे हैं इस टेस्ट से, और ये टेस्ट बड़ा सरल है। हर्षवर्धन जी ने बहुत मेहनत करके ये किट मंगवाई है जी। तो बिल्कुल तो ये दोनों तरह। और दूसरा आरटीपीसीआर जो है वो जो है इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। उसके साथ अगर हम एक्सरे और सीटी स्कैन मिला लें तो उसकी संभावना जो है डिटेक्शन की बहुत ज्यादा हो जाती है, 80 से 85%। लोग कहते हैं कि इसमें कुछ रिजल्ट जो है आरटीपीसीआर में 100% नहीं होते, कम होते हैं। फिर भी जिसका अगर पॉजिटिव आ गया तो वो पॉजिटिव तो है, उसको इलाज कराना पड़ेगा या घर में जाकर क्वारंटीन करना पड़ेगा। तो टेस्ट कराने में कोई अतिशयोक्ति नहीं करनी चाहिए। या बहुत से लोग ये समझते हैं मैं अस्पताल जाऊंगा तो मुझे कोरोना लग जाएगा। तो भाई कोरोना कैसे लग जाएगा? आप मास्क लगा के जाओ, आप कुछ छुओ मत अस्पताल में, घर आके हाथ धो लो, ज्यादा आपको वहम है स्नान कर लो साबुन से, कुछ नहीं होगा। जी डॉक्टर वली, आपकी इन बातों से हमारे जो श्रोतागण हैं उनको बहुत बल मिलेगा और बहुत सारी भ्रांतियां भी दूर होंगी। इसीलिए आप जैसे एक्सपर्ट से हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं। और डॉक्टर साहब, अब हम रुख कर लेते हैं बड़ौद का, जहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं महेश शर्मा जी। हेलो महेश जी, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी महेश जी, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार। ये हर्ड इम्यूनिटी क्या थी, जल्दी से विस्तार से समझाकर बताइए। हाँ जी, हर्ड इम्यूनिटी ऐसी चीज है जैसे बड़ौत में एक शादी हुई और शादी में सबको प्रसाद मिला और वो प्रसाद पूरे गांव में बंट गया, तो इसका मतलब पूरे गांव में पता चल गया कि शादी हुई। अगर मेरे को कोरोना हुआ तो मेरे अंदर कोरोना से लड़ने की क्षमता पैदा हो गई। मैं आपके संपर्क में आया, थोड़ा सा इन्फेक्शन आप में गया तो थोड़े दिन बाद आप में भी कोरोना से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाएगी जी। हम दोनों 10 आदमियों के संपर्क में आए, उनके अंदर कोरोना का वायरस गया, उनके अंदर भी कोरोना से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाएगी। तो जब हम 60-70% लोग समाज के इस वायरस से प्रभावित हो जाएंगे, इन्फेक्ट हो जाएंगे, तो उनके अंदर हमारे शरीर में जो रक्षा विभाग है, डिफेंस का सिस्टम है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे पूरे गांव में मिठाई बंटने से खबर हो जाती है, ऐसी उन सब लोगों में जहां जहां कोरोना फैला है वो इम्यूनिटी, वो रोग से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाएगी। ऐसा इसका उदाहरण बंबई में धारावी में अभी देखने को मिल चुका है।
जी डॉक्टर वली, और अब हम बात करते हैं सैनिटाइजर्स की। डॉक्टर वली, मार्केट में जब हम जाते हैं तो आज की डेट में कोई भी शॉप हो, हम उसके बाहर सैनिटाइजर रखा हुआ देख लेते हैं और तरह तरह से विभिन्न कंपनियां इसको बना रही हैं, लेकिन वहीं पे इसकी जो गुणवत्ता है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। कभी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, अलग अलग फॉर्म में ये मिल रहा है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम मार्केट में सैनिटाइजर खरीदने जाते हैं तो एक आम आदमी किन बातों का ध्यान रखे, क्या कुछ देख कर उसे खरीदे? मैं आपको एक बहुत मोटी पहचान बता देता हूँ। आप सैनिटाइजर को हाथ पे लगाइए, हाथ पे मलिए। अगर उस सैनिटाइजर में आपको ये आभास हो कि वाष्प बन के उड़ गया और मेरा हाथ सूख गया, वो सैनिटाइजर तो है कामयाब और असली। और अगर आपके हाथ पे पानी जैसा आने लगे, वो सैनिटाइजर है पानी मिला हुआ और नकली। बहुत मोटी सी पहचान है। उसके रंग पे मत जाइए, उसके गाढ़ेपन पे मत जाइए, वो जेल है या लिक्विड है उस पे मत जाइए, कितना नीला ज्यादा है कितना कम नीला है इस पे मत जाइए, कैसी बढ़िया बोतल में इस पे मत जाइए। आप उसको छिड़किए, अगर हाथ से वो वाष्प बनकर उड़ जाए इसका मतलब उसमें सही मात्रा में अल्कोहल है। और अगर हाथ में पानी रह जाए, पानी जैसी फीलिंग आने लगे, हाथ गीला हो जाए तो वो नकली। इससे ज्यादा और कोई बड़ी पहचान नहीं है। और सैनिटाइजर का ये धंधा जब चल रहा है तो लोगों ने इसमें बहुत कुछ करने लगे। अब वो उनका मन जानता है कि वो कोरोना से लड़ाई में हमारे कितना नुकसान कर रहे हैं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दूध में पानी मिलाने से भी खतरनाक है। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने डॉक्टर साहब हमारे श्रोताओं को बताई कि अगर वो इवेपोरेट हो जाता है, अगर आप उसे लगाते हैं हाथ में तो वो तुरंत अगर इवेपोरेट हो जाता है या खत्म हो जाता है तो इसका मतलब कि वो सैनिटाइजर असली है। और डॉक्टर साहब, इस बीच दिल्ली से हमारे साथ एक श्रोता जुड़ चुके हैं, मोहम्मद किताबुल। हेलो किताबुल जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से। सर नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको भी। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लो कि सोशल डिस्टेंसिंग तो मान लो मेंटेनेंस करता ही हूँ, ठीक है जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ जैसे कि फेस वॉश करवाने जाते हैं या बाल कटवाने जाते हैं, ठीक है, तो सर ऐसे में मान लो कि जैसे चेयर के पास रह करके जैसे वो बाल कटिंग करते हैं या फेस वॉश करते हैं, तो सर उसके लिए क्या सावधानी हो सकता है? क्योंकि उसमें तो मैं मास्क भी नहीं लगा सकता हूँ, नहीं तो रुमाल कुछ भी नहीं बांध सकता। उसके लिए कुछ जानकारी बताइए। वो जो बाल काट रहा है उसको कवर करवा दीजिए पूरा सेफ्टी किट से। तो वो कर ही रहे हैं, अच्छे जो नाई है वो कर रहे हैं और ग्लव्स भी पहन रहे हैं। तो अगर उसने कवर कर लिया तो आपको बैरियर बन गया। और आप वो फेस वाला काम मत करवाइए। अगर आप शेव खुद कर सके तो वो ज्यादा अच्छा है। बाल कटवाना तो जरूरी है, अब हम सब लोग बाल थोड़ी बढ़ा सकते हैं इतने दिन तक। तो अच्छे किसी नाई के यहाँ जाएंगे तो उसके यहाँ जो है वो ये सब आपको अच्छा सामान मिलेगा। और अभी तो वो जो अच्छे नाई है वो डिस्पोजेबल किट्स रख रहे हैं या वो ऐसी किट रख रहे हैं जो से हम दांतों के इंस्ट्रूमेंट इंफ्रारेड रे से और ब्लू वाली जो किरणें होती है अल्ट्रावायलेट रेस से हम स्टेलाइज करते हैं शोकेस में रख के, जैसा माइक्रोवेव होती है, नीली बत्ती होती है उसमें, वो सब उसमें अपना उस्तरा कैंची सब कंघा ब्रश जो भी है उसको स्टेलाइज कर रहे हैं। और अगले ग्राहक को वो वाला नहीं यूज कर रहे जो पहले ग्राहक में कर रहे। अब बाल कटवाना है तो आगे घर में नहा लीजिए साबुन से, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, सैलून में हम जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब आपने पहले भी कहा था कि जो अनुशासन है, जो सावधानी है, उसे हम किसी भी पल नहीं छोड़नी है। चाहे हम घर पे रहें, हम घर से बाहर जा रहे हैं, अपने काम पे जा रहे हैं, हर जगह हमको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी ही कोरोना से बचाव है। और अब हम रुक करते हैं दोबारा से दिल्ली का, और ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। हेलो ब्रह्मदत्त जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपना सवाल पूछिए। जी सर जी नमस्ते। नमस्ते डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी। जी डॉक्टर साहब, आप हिंदी बहुत अच्छी बोल रहे हैं, हमें अच्छी लग रही है। जी सर जी, हमारा एक प्रश्न है, एक सवाल है कि जो कंटेनमेंट जोन के आसपास लोग रह रहे हैं ना, वो क्या सावधानियां रखें सर जी, विशेष तौर पर वो क्या इन बातों का ध्यान रखें? जी धन्यवाद सर जी। हाँ, वो बहुत बड़े दिल के लोग हैं जो कंटेनमेंट जोन के पास रह रहे हैं और भाग नहीं रहे वहां से। नहीं, देखिए कंटेनमेंट जोन को हम कंटेनमेंट जोन इसीलिए कहते हैं कि जो इन्फेक्शन वहां है वो वहां बंद है, सील लग गई है, वो बाहर नहीं आएगा। कंटेनमेंट का मतलब डब्बा में बंद हो गया। तो जब डब्बा में बंद हो गया, क्लोज इन द बॉक्स हो गया, तो वो बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए आप वही सावधानियां 3, हाथ पर ग्लव या हाथ का सैनिटाइजेशन,
साबुन पानी से भी करिए आप। सैनिटाइजर का अगर नहीं यूज कर रहे हैं तो साबुन पानी बहुत अच्छा सैनिटाइजर है। 2 मीटर की दूरी और अपना हाथ से बहुत कम चीजें छुएं। और कॉफ एटिकेट हम बात नहीं कर रहे हैं आजकल। खांसी जो है वो हम मास्क के बगैर बिल्कुल नहीं खांसे, मास्क लगा के रखें। मैं तो कहता हूँ सोने के अलावा घर में पूरे समय मास्क लगा के रखें। जना कौन आके खांस दे, तो घर का कोई आदमी भी खांस सकता है, तो उसको थोड़ी आप लड़ाई लड़ेंगे, तो मास्क लगा के रखिए। हमको अपना कवच धारण करना है और आज का कवच है, सेफ्टी कवच है मास्क। तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और ये अपना हैंड सैनिटाइजेशन। और घर से बाहर जाए तो मैं तो लोगों से कह रहा हूँ N95 मास्क भी लगा लो और सर्जिकल मास्क भी लगा लो। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि अब बाहर से इन्फेक्शन भी नहीं आएगा और अंदर से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, साइंटिफिकली जो हरा वाला मास्क है सर्जिकल, वो मेरे मुंह का जीवाणु जो है वो बाहर जाने से रोकता है जी। वो बाहर वाला जीवाणु अंदर आने से नहीं रोकता है, हम ये समझते हैं। और N95 मास्क जो है वो बाहर वाला जीवाणु या विषाणु अंदर आने से रोकता है। तो दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए और अगर आप चाहें तो सिंगल लगाइए। इसीलिए मोदी जी ने आसान तरीका जो बताया था वो मुंह को कवर करने का बनाया था। और उनका तरीका बताने के बाद बहुत से डिजाइन के, बहुत सी तरीके के मास्क आ गए हैं, जिसको हम मास्क नहीं कहते हैं, हम फेस कवर कहते हैं। तो अपना मुंह नाक से लेके ठुड्डी तक ढकना है, नाक को खोलना नहीं है जी। और के साथ कंटेनमेंट जोन में रहने में आपको कुछ नहीं होगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा डॉक्टर वल्ली, सोशल मीडिया पे हमसे कैप्टन सुनील जैन कह रहे हैं कि मैं पायलट हूं और इन्हें ग्लव्स पहनना होता है कॉकपिट में, तो ये पूछना चाहते हैं कि क्या ग्लव्स को हम बार बार सैनिटाइज कर सकते हैं और पूरा इफेक्टिव होता है ग्लव्स के ऊपर सैनिटाइजेशन करना? हेलो हेलो जी, डॉक्टर वली से अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो श्रोताओं, जो जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें आज इस कार्यक्रम में दी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन्होंने वो सारे हमें तरीके बताए कि किस तरीके से हम कोविड-19 का मुकाबला कर सकते हैं। हमें चाहे वो मास्क लगाने की बात है तो किस तरह से आपको अपने फेस को कवर करना चाहिए, किस तरह से हमें जो सैनिटाइजर है उसका उपयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए और कौन सा सैनिटाइजर जो मार्केट में आ रहा है वो बेहतर है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। डॉक्टर वली दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब, हमारे एक श्रोता कैप्टन सुनील जैन का सवाल आपसे पूछना चाह रहा था। इन्होंने पूछा है कि हम कॉकपिट में रहते हैं और ग्लव्स पहन के रहते हैं, तो क्या हम इसको ग्लव्स के ऊपर जब हम सैनिटाइज करते हैं तो क्या ये पूरी तरह से इफेक्टिव रहता है? हाँ, बिल्कुल। ग्लव्स पहनने के बाद ग्लव्स बार बार उतारेंगे तो इतने ग्लव्स कहाँ से आएंगे? तो ग्लव्स पहनकर हम ग्लव के ऊपर सैनिटाइजर कई बार लगा सकते हैं अगर हम कोई चीज छूते हैं तो। उससे ये होगा कि अगर हम ग्लव से छू लेंगे मुंह अपना तो हमारा मुंह स्टेरिलाइज हो जाएगा, सैनिटाइज हो जाएगा और मुंह पे इन्फेक्शन नहीं जाएगा। मैं अभी एक कार्टून देख रहा था जी। वो एक पाश्चात्य देश का कार्टून था, तो उसमें मार्टिनी का ग्लास था और टैकोस था कि एक हाथ में अगर मार्टिनी का ग्लास ले लो और दूसरे हाथ में टैकोस ले लो तो आप मुंह नहीं छुओगे अपना। सामान्यतः हम 100 बार अपना मुंह छूते हैं दिन में। तो मैंने उसको मॉडिफाई करके इंडिया के लिए वो कार्टून बनाया है कि एक हाथ में बर्गर ले लो या टोस्ट ले लो और दूसरे हाथ में जो है काढ़ा ले लो जी। तो आपको फिर मुंह छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर साहब आपने हमारे श्रोताओं के लिए बताई, लेकिन समय अब इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। हम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे आपसे दोबारा, जल्द मिलेंगे। जी डॉक्टर वली, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं और आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, आज के अंक में बस इतना ही। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर मोहसिन वली। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।